तो हेलो एवरीवन। इस वाली सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन बेसिक से लेके एडवांस तक। तो ये वाली सीरीज जो है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बाकी यूट्यूब पे जितनी पड़ी हुई हैं। इस पे क्या सीन है कि बाकी सीरीज में स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ाते तो हैं, लेकिन कुछ एडवांस चीज़ें नहीं बताते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मॉड्यूल्स के बारे में नहीं बताते बहुत सारे। जैसे आपने मेरी सीरीज देखी होगी जारविस वाली, उसमें मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स का यूज़ किया है। मॉड्यूल्स का यूज़ करने से आपका जो प्रोग्राम है छोटा बनता है, फास्ट बनता है, और आपका काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस वाली सीरीज में मैं सारी की सारी सीक्रेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। डॉट पाई। तो ये चीज़ स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है पाइथन इंस्टॉल करके रखा हो आपने। अगर आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक पाइथन इंस्टॉल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई सा भी ब्राउज़र खोल लेना है और आपको चले जाना है कोलैब में, कोलैब डॉट रिसर्च। गूगल कोलैब आपको खोलना है। यहाँ पे आपको पाइथन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा और यहाँ से आप कोडिंग करना चालू कर सकते हैं। आज का ये वाला जो वीडियो है वो पूरा का पूरा ओरिएंटेड होने वाला है पाइथन के डेटा टाइप्स पे। W3 स्कूल एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो यहाँ से हम लोग कंटेंट जो है मोस्ट ऑफ द कंटेंट यहीं से उठाने वाले हैं। तो आप चाहो तो यहाँ जाके पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप्स होते क्या है? डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि डेटा अलग अलग तरीक़ों का होता है। जैसे अगर आप मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, तो इसमें जो 5 है, 5 एक न्यूमेरिक डेटा टाइप कहलाएगा, यानी कि वो नंबर है। अच्छा, मान लो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे 94 पॉइंट दिस परसेंटेज आए थे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये एक फ्लोट टाइप है। फ्लोट इन द सेंस कि डेसिमल डेटा टाइप है। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि हाय हेलो हाउ आर यू, तो ये जो है एक सेंटेंस हुआ। सेंटेंस भी एक डेटा टाइप कहलाएगा। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डेटा टाइप्स बहुत ज़रूरी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में अवगत कराऊंगा। पाइथन में 2 फंक्शंस आप कभी नहीं भूलना। पहला तो है इनपुट। आई होप सो कि मैंने जूम कर दिया है तो सब कुछ दिख रहा होगा। तो पहला है इनपुट। फंक्शंस क्या होता है हम आगे वाली वीडियोस पे कवर करेंगे, लेकिन अभी आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये करता क्या है। तो फंक्शंस, आई गेस हमारा सेकेंड वीडियो फंक्शंस पे होगा, तो अभी अभी फंक्शंस के ऊपर नहीं कूदते हैं। बस आप इतना समझो कि अगर आप ये लिखोगे तो ये हो जाएगा। तो देखो, इनपुट नाम का एक फंक्शन है। फंक्शंस को हम इस तरीके से लिखते हैं, पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद ये ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप स्पेसिंग डालोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनपुट क्या करता है, आप इससे कुछ भी इनपुट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ पास जो आपको बटन दिख रहा है, आप अगर मैं इससे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पास ये चीज़ प्रिंट हो गई और ये मेरे से इनपुट मांग रहा है। तो गाइस कुछ हुआ तो नहीं है, बस इसने इनपुट लिया है और दैट्स इट। और क्योंकि हमने आगे कुछ लिखा भी नहीं है, तो सबसे पहला फंक्शन आपको पता होना चाहिए इनपुट। सेकंड नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका आप पूरे अपने पाइथन के करियर में हर जगह यूज़ करने वाले हो, प्रिंट। प्रिंट भी आपको उसी तरीके से लिखना है। पहले आपको लिखना है प्रिंट, उसके बाद यूज़ करने हैं ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप कुछ भी डेटा टाइप डालोगे, डेटा टाइप इन द सेंस कि कुछ भी चीज़ डालोगे तो उसको प्रिंट कर देगा। अगर मैं डालता हूँ इस पर हेलो वर्ल्ड और अगर मैं इसको रन करूँ तो एरर देगा। रीज़न इज़ दैट कि इस पे बता रहा है ये इनवैलिड सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है किसी भी लैंग्वेज को लिखने का तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हो इंग्लिश, तो उस पर आपके पास ग्रामर होती है। ग्रामर में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। वैसे ही इसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस कहलाएगा, सेंटेंस वर्ड या फिर कैरेक्टर, सब सब कुछ जो जितना भी है वो आता है स्ट्रिंग की कैटेगरी में। स्ट्रिंग इन द सेंस STR, मतलब ये डेटा टाइप है। लेकिन अगर मैं इस पर कोई नंबर डालूँ, जैसे 100 डालते हैं, इसको मैं अगर रन कराता हूँ तो ये प्रिंट हो गया। इस बारी कोई एरर नहीं आया। पिछली बार एरर क्यों आया था, इस बारी एरर क्यों नहीं आ रहा है, वो हम जानेंगे डेटा टाइप्स को जानने पे। तो डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका स्ट्रिंग। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, एक और फंक्शन मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम है टाइप। टाइप क्या करता है? टाइप बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कौन से डेटा टाइप का है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और मैं इसके अंदर डालता हूँ 100 और अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये बताएगा क्लास इंट, इंटीजर डेटा टाइप है। और वहीं पे अगर मैं इस पर डालता हूँ कुछ 100.10 और अगर मैं अब इसको रन कराऊँ तो ये फ्लोट डेटा टाइप है। हमको अब ये पता चल चुका है कि हमको डेटा टाइप कैसे पता करना है, मतलब डेटा टाइप कैसे हमको जानना है।
तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने मेन डेटा टाइप्स। सबसे पहला डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का भी आप बहुत जगह यूज़ करने वाले हो। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कोई सा भी सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। एक सेंटेंस लिया है मैंने, हेलो आई एम पाइथन, ठीक है। तो देख सकते हो रेड कलर की लाइन इसके नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिंटैक्स एरर है। तो हमको कोई सा भी अगर सेंटेंस हमको डिफाइन करना है या फिर कोई सा भी सेंटेंस लिखना है, तो हमको कोटेशंस यूज़ करने पड़ेंगे, चाहे वो डबल कोटेशन हो चाहे सिंगल कोटेशन हो। अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, अगर मैं अब इसको रन करूँ तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं अब इसको यहाँ प्रिंट करा दूँ तो आप देख सकते हो कि ये कुछ लिखा आ गया। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैंने बताया नहीं। अगर आप किसी भी सेंटेंस के आगे ऐसे हैशटैग लगा देते हो, पहला हैशटैग अगर आप ऐसे लगा देते हो, उसके बाद अगर आप कुछ भी लिखते हो तो उसको बोलते हैं कमेंट। कमेंट क्या होता है, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। कमेंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमको पता रहे कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कमेंट में आपको बता दूँ कि, तो अगर आप जाओगे, अगर आपको कोड नहीं समझ में आ रहा है लेकिन अगर आप मेरा कमेंट देखोगे तो मे भी शायद आपको कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाए, इसलिए हम कमेंट लिखते हैं। या फिर मान लो आपने कोड लिख के छोड़ दिया, बहुत टाइम बाद अगर आप उसको विजिट करोगे तो आप उस कोड को अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर लोगे। इसलिए हम थोड़े से कमेंट्स डालते हैं ताकि हमको याद भी रहे और कोई नया बंदा आकर अगर इसको पढ़े तो उसको समझ में भी आ जाए। तो पहला डेटा टाइप है अपना स्ट्रिंग। इसका सिंटैक्स ऐसा है, हाय माई नेम इज। आप चाहो तो सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हो, हाय माई नेम इज दिव्यांश। आप चाहो तो उसको ट्रिपल कोटेशन में भी लिख सकते हो, हाय माई नेम इज दिव्यांश। और आप चाहो तो ट्रिपल कोटेशन में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाय माई नेम इज दिव्यांश। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई, यही 4 तरीके हैं। तो आप बोलोगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये 4 तरीके क्यों बनाए हमने। तो अच्छा, मान लो आप सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर मैं इस पे लिखूँ तो आप देख सकते हो डोंट में एक हमको कोटेशन यूज़ करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से हमको एरर आ रहा है। अगर मैं सेम चीज़ सेकेंड वाली स्टेटमेंट में करता हूँ तो आप देखोगे एरर नहीं आएगा। रीज़न इज़ दैट कि मैंने डबल कोटेशन यूज़ किया है और अंदर मैंने सिंगल कोटेशन। और अगर मैं यहाँ पे अगर डबल कोटेशन डालता हूँ तो देखो यहाँ पे भी एरर आएगा। और अगर मैं ऊपर वाले में ऐसे डबल कोटेशन डालता हूँ तब मेरे को कोई एरर नहीं आएगा। तो हमने इसीलिए 4 बना के रखे हैं, मतलब पाइथन में इसलिए 4 है। और जो ये ट्रिपल कोटेशन वाले हैं, इनका एक एक्स्ट्रा यूज़ ये भी है कि इस पे हम नेक्स्ट लाइन में जाके भी कुछ लिख सकते हैं। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा तो मेरे को एरर आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और आप जब तक इसको खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं आएगा। इसको ट्राई अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो यार, एक्सपेरिमेंट्स करो, आपको नॉलेज होगा। तो हमने स्ट्रिंग को कवर कर लिया है आई गेस। नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं अपन, न्यूमेरिक टाइप। तो इस पे देखो 3 है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि हम यही 2 कवर करेंगे। कॉम्प्लेक्स वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप क्लास 11th में मैथ लिए होगे तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन अभी के लिए अपन इंटीजर और फ्लोट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट, और जैसे अगर मैं कोई सा भी नंबर लेता हूँ, 89, 69, 54, 65, कुछ भी, तो देख सकते हो एक येलो कलर की लाइन आ चुकी है। येलो कलर की लाइन का मतलब होता है वार्निंग दे रहा है ये। अगर मैं इस पर हॉवर करूँ तो आप देख सकते हो एक्सप्रेशन वैल्यू इज अनयूज्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने ये वैल्यू लिख तो दी है लेकिन यूज़ नहीं की है। और वहीं पे अगर आपको ये रेड कलर का दिखता है, जैसे कि मैं इधर पे करता हूँ, अगर रेड कलर का अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि एरर है। अभी हमको वार्निंग आ रही है, वार्निंग को हम इग्नोर करेंगे। अगर मैं इसको रन करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। इंटीजर में आते हैं जितने भी आपके नंबर्स हैं, यानी कि आपका हो गया, यानी कि आपके सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं सारे कवर हो जाते हैं, जितने भी कहो इंटीजर्स हैं। और नेक्स्ट वाला है अपना फ्लोट। फ्लोट में जितने भी आपके फ्रैक्शंस वैल्यू होती है या फिर डेसिमल वैल्यू होती है या फिर रेशनल वैल्यूज होती हैं, यानी कि हो गया आपका और डेसिमल हो गया, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं फ्लोट के अंदर आती हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.222, तो ये एक रेशनल और फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करा के आपको दिखाऊं, टाइप फंक्शन से आई गेस मैंने आपको अवगत कराया है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊं तो आप देख सकते हो फ्लोट लिखा आया है। यहाँ पे अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ 85/7, वापस से हमको वार्निंग दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसका वापस से टाइप कराऊं और अगर मैं इसको रन कराऊं, देख सकते हो कि ये भी फ्लोट कहलाएगा। तो ऐसे ही आपके दिमाग में पता नहीं कितने सारे नंबर्स आ रहे होंगे, सारे के सारे लिख डालो यार। मैंने 2-3 लिख डालो।
तो हमारा सेकंड डेटा टाइप था भाई न्यूमेरिक डेटा टाइप। थर्ड की तरफ चलते हैं, सीक्वेंस टाइप। ये वाला जो डेटा टाइप है इसका आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करने वाले हो, इस पे थोड़ी सी अटेंशन पे करो। पर इसको कवर करने के पहले मैं एक कवर करना चाहूंगा बुलियन टाइप और नन टाइप। सबसे पहले चलते हैं बुलियन टाइप पे। बुलियन का मतलब होता है आइदर ट्रू और फॉल्स, और इसको 0 या फिर 1 ये बोलोगे तो भी चलेगा। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं ट्रू प्रिंट करा, मतलब अगर मैं इसमें ट्रू लिख दूं तो मेरे को कोई सा भी एरर नहीं आ रहा है, बस वार्निंग आ रही है कि हमने इसको कहीं यूज़ नहीं किया है। अगर मैं आपको उसका टाइप प्रिंट करवा के दिखाऊं तो देखो बूल दिखा रहा है, आइदर ट्रू और फॉल्स, देख सकते हो। तो आपका हो गया इस पर ट्रू और फॉल्स। आपका नन टाइप हो गया, नन टाइप में एक ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नन टाइप में हो गया आपका नन। अगर मैं इसको रन कराऊं तो देख सकते हो सब कुछ भी एरर नहीं है। ये आपको वार्निंग ज़रूर देगा कि आपने इसको कहीं यूज़ नहीं किया है। और अब आते हैं हम सीक्वेंस टाइप पे। सीक्वेंस टाइप पे आते हैं, सबसे पहला है आपका लिस्ट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं इसको बताऊँ तो लिस्ट आप डिफाइन करते हो, आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट्स आप डालते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपके पास आपके दोस्त के फ़ोन नंबर्स हैं, तो आप क्या चाहोगे कि मैं उसको जो है कहीं भी स्टोर करा लूँ। तो फ़ोन नंबर से स्टोर करने के लिए मान लेते हैं कि फ़ोन नंबर का डेटा टाइप जो है सेंटेंस है, स्ट्रिंग है। मान लो 844 किसी का फ़ोन नंबर है। मान लो आपको नेक्स्ट फ़ोन नंबर एंटर कराना है, तो आप यहाँ पे एक कॉमा लगाओगे, यहाँ पे कोई सा फ़ोन नंबर डाल दोगे, वापस से कॉमा लगाओगे, वापस से कोई फ़ोन नंबर डाल दोगे। तो लिस्ट में क्या होता है कि हम एक साथ बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। लाइक इसकी लेंथ आप जितनी चाहो उतनी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। लाइक कुछ भी एंटर करोगे आप तो ये हो जाएगा। और लिस्ट की खास बात ये है कि हम इस पर सिर्फ सेंटेंस ही नहीं, हम इस पर कोई सी वैल्यू एंटर करा सकते हैं। लाइक अगर मैं इस पर ये कुछ भी कराऊँ एंटर, कोई सी वैल्यू मैं एंटर करा सकता हूँ। ट्रू हो गया, नन हो गया, और सारी की सारी वैल्यूज जो हैं हम एंटर करा सकते हैं। ट्यूपल भी सेम चीज़ है, बस इस पर एक डिफरेंस है कि हम लिस्ट को बाद में जाके एडिट कर सकते हैं, ट्यूपल को हम एडिट नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको उसका टाइप प्रिंट करा के दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लिस्ट। ट्यूपल को हम डिफाइन करते हैं अपने स्टैंडर्ड क्लासिकल ब्रैकेट से। इसके अंदर भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, कोई सी वैल्यू डाल सकते हैं, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, कुछ भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। और बस बेसिक डिफरेंस ये है कि हम इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, इसकी चेंज नहीं कर सकते। और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में नहीं। और लास्ट चीज़ है हमारा रेंज। रेंज भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रेंज आपको मैं लूप्स के साथ पढ़ाऊंगा, तो मतलब कंफ्यूजन कोई सी भी नहीं हो। आपका हो जाएगा मैपिंग टाइप में डिक्ट। तो डिक्ट जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ। डिक्ट का मतलब है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम डिफाइन करते हैं करली ब्रैकेट से, और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है की और एक होता है वैल्यू। मान लो कि आपको फ़ोन नंबर्स जो है एंटर करना है अपने दोस्तों का, तो आप क्या करोगे, की में होगा आपके दोस्त का नाम और वैल्यू में होगा आपके दोस्त का फ़ोन नंबर। चलो मान लेते हैं मेरे दोस्त का नाम जो है, मान लो उसका नाम है ए, उसका फ़ोन नंबर मान लो मेरे दोस्त का फ़ोन नंबर है, मेरा जो सेकंड दोस्त है उसका नाम है बी, उसका फ़ोन नंबर है। तो लाइक इस पे आपको क्या करना है, सबसे पहले की लिखना है, उसके बाद वैल्यू लिखना है, और नेक्स्ट एलिमेंट पे हम कॉमा सेपरेट करते हैं। तो लिस्ट को हम की वैल्यू पेयर भी बोलते हैं। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि लाइक कीज़ जो हैं हमेशा यूनिक होती हैं, सेम कभी नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँगा और अगर मैं आप इसको रन कराऊँ, मेरे को एरर नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये वैल्यू उड़ जाएगी, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं इसको बी लिखता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ भी वैल्यू नहीं गई है। कभी भी हमको डिक्शनरी में सेम कीज़ नहीं रखनी होती। और हम लास्ट चीज़ आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सेट। अगर आपने क्लास 11th में मैथ ली होगी तो आपको पता होगा सेट क्या होता है। तो सेट हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे हम डिक्शनरी को करते हैं वैसे ही सेट को भी हम डिफाइन करते हैं। बस इसमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि हम इस पर कोई भी वैल्यू अगर एंटर करते हैं, कुछ भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हो, इस पर कीज़ वैल्यूज़ नहीं होती, इस पर आप सीधा कॉमा सेपरेट करके नेक्स्ट एलिमेंट डाल देते हो। लाइक अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देख सकते हो ये हो चुका है। और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, देखो सेट लिखा आ रहा है। तो अब आप लोग बोलोगे कि ये, अब आप बोलोगे कि लिस्ट, ट्यूपल और सेट तीनों एक ही चीज़ें हैं, बस इस पर कोटेशंस का बस इस पर ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। तो मैं आपको बताता हूँ नहीं, क्या है कि इस पर हमारा जो ऑर्डर है वो अरेंज नहीं रहता। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो लाइक देख सकते हो इस पर क्या हुआ कि 8 जो है पहले चला गया और जो बीच में चीज़ थी वो लास्ट में आ गई।
और वहीं पे अगर मैं इनको प्रिंट कराऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि लाइक इस पे जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है। अब आप लोग पूछोगे हम लोग सेट का क्यों यूज़ करेंगे, तो इसका भी मैं ज़बरदस्त एग्जांपल जो है मैंने रेडी करके रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं चीज़ें। मानता हूँ मैं और चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन अगर मैं साथ में अगर आपको बता दूंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आज के लिए रहने देते हैं।